लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक, और केमिकल काइनेटिक में हम लोग बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोगों की लास्ट रीडिंग थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी, ठीक है। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में। जैसे हम लोगों ने बात की थी वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के, तो वहां पे हम लोगों ने जनरली पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कई बार क्या होता है, वो हम लोग उसको थ्री टाइप से पढ़ा था। कौन? एक आपका था इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी थी आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा था स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसी में हम लोग एक पॉइंट आता है, ठीक है। आज की हमारी हेडिंग जो इसमें होगी वो होगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग डेनोट करते हैं आर डैश से या फिर आर बार इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आर बार बोलते हैं। अब इसमें जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, अब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ठीक है। और ए से बी तक जाने के लिए आपको मैक्सिमम जो टाइम पीरियड लगता है वो आपका कितना लगता है? 1 आवर लगता है, ठीक है। 1 घंटे लगते हैं। अब 1 घंटे में कोई कंडीशन मान लो ऐसी बनी कि आपके पास कोई गाड़ी थी, ठीक है, और उससे आप मूव कर रहे थे। ये लीजिए, उससे गाड़ी से आप मूव कर रहे थे, ये लीजिए, ठीक है। ये आपके पास गाड़ी है और इससे आप जा रहे हैं। जब आप इससे आप जाएंगे, ठीक है, ये लीजिए, इससे आप जा रहे हैं और आपको इससे जब जाते हैं तो कभी इसकी स्पीड नॉर्मल हम लोग एवरेज मान लें कि 40 की स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं। बट बीच में आपने क्या किया, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा ले ली, तो बीच में आपने इसको 60 कर दिया। कितना कर दिया? 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया, ठीक है। कुछ समय के लिए आपने 2-4 मिनट के लिए 60 कर दिया। अब यहाँ पर जो पहुंचने का टाइम पीरियड वो आपको 1 आवर है। कितना है? 1 आवर है। तो उम्मीद होगी कि आप इससे कुछ पहले पहुंच जाएंगे, या फिर आपने कभी स्पीड मान लो कि इसका 40 था, आपने मान लीजिए 35 कर दिया किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कुछ समय के लिए आपने 35 कर लिया, तो हो सकता है कि आपको 1 आवर से हो सकता है पहले मान लीजिए आप 50 मिनट्स पहुंच सकते हैं अगर तेज है स्पीड। और अगर स्पीड कम कर देगी तो हो सकता है कि आपको 60 मिनट्स की जगह 70 मिनट्स लग सकते हैं। तो इसके एवरेज पर हम लोग इसका एक एवरेज मानकर चलते हैं। कितना? लगभग इसका हम एवरेज कितना मान के चलते हैं? 40 का, ठीक है। तो एक जो टाइम पीरियड जो होता है जब रिएक्शन हो रही होती है, तो उसमें एक जो टाइम पीरियड होता है उसके हम लोग एवरेज लेकर चलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जनरली एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर डैश से या फिर आर बार से। इसमें होता क्या है, इसमें जनरली ये होता है कि जब भी हम लोग इसकी रिएक्शन देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो आपका रिएक्टेंट का फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं A2, उसको हमेशा हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? इनिशियल पॉइंट A1 से। और उससे जो लगने वाला टाइम होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? उसके इनिशियल टाइम से, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से, या फिर एक कंडीशन और है कि हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं। हमें ए लिखना है, ए यहाँ पर क्या है? आपका रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट के बेस में हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पर साइन माइनस का लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है? डिसअपियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा ए, क्योंकि डेल्टा यहाँ पर क्या है? चेंज अपॉन डेल्टा टी। हम लोग इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन होगा, सर एक ए क्या है यहाँ पर? तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास A1 है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम T1, ठीक है। यहीं पर हमारा जो A2 है वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम T2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा T2 हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं,
इसका रेट निकालते हैं। ठीक है, अब इसी में बात हम लोग कर लेते हैं इंस्टेंट रेट की। ठीक है, इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंट रेट की। तो उसमें क्या होता है, इसको फिलहाल हटा देते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी बन जाती है इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ये लीजिए, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है। तो बहुत ही सिंपली आपको समझना है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, तो जैसे पहले करवा रहे थे रिएक्शन, तो उससे हम लोग क्या कर रहे थे, स्पीड बीच में कुछ स्लो कर दे रहे थे, तो आपका एवरेज निकाल रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो स्पीड रहेगी उसको बीच में थोड़ा फास्ट कर देंगे। तो बीच बीच में कभी कभी फास्ट, जैसे मान लो हम लोग मोबाइल सभी लोग चलाते हैं, तो मोबाइल में अगर मान लीजिए कि आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, मूवी आपको पसंद आ जाती है, तो आप उसको डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। तो डाउनलोड करते समय कई बार क्या होता है कि डाउनलोड का जो सर्किल होता है वो कभी बहुत स्लो घूमता है या कभी बहुत फास्ट घूम जाता है। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने 1 to 10% बहुत ही फास्ट हो गया, 10 to 20% बहुत फास्ट हो गया, बट 20 to 25% जो होने में उसमें थोड़ा सा समय लग गया। ठीक है, बट वही जो 25 के बाद जो 35 तक पहुंचा, तो इंस्टेंट तुरंत पहुंच गया। तो इंस्टेंट तुरंत पहुंच रहा है, उसमें जो जंपिंग हो रही है, जो स्पीड बढ़ रही है, इसी पार्ट को हम लोग क्या लेकर जब बात करते हैं, इसी पार्ट को हम लोग बात लेकर करते हैं इंस्टेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेंट क्या होता है, हम लोग इसको देखते हैं। तो जनरली होता क्या है, आप इसको याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर, क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है एट एनी पर्टिकुलर, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, कैसी, इंस्टेंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग द कोर्स, इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, कोर्स ऑफ किसके, रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे हमने मान लीजिए कि हमने कोई रिएक्शन ली। ठीक है, और रिएक्शन हमने ए से बी बनाया। ठीक है, ए से हमें बी फॉर्म करना था, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, रिएक्शन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपकी इंस्टेंट रिएक्शन होगी, तो आई एन एस इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे ऐसे, ए हमारा यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है, बी के हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो रखेंगे ऐसे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ए आपका रिएक्टेंट है, माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, आपका बी है, बी क्या है, प्रोडक्ट, तो उसमें कोई भी साइन नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग और दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे लिए, आर इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इधर प्लस का साइन लगा दीजिए, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लीजिए, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये कंडीशन क्या देखने को मिलती है, कंडीशन हमें ये देखने को मिलती है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने कोई रिएक्शन ली। ठीक है, और रिएक्शन जब ली, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता, मान लीजिए कि हमें हमें मान लीजिए कि हमने ए बी को इक्वल करके सी कर दिया। क्या कर दिया, इक्वल करके हमने इसको सी कर दिया। तो हमें अगर इसका इंस्टेंट रेट जैसे निकालना है, इंस्टेंट रेट अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो इंस्टेंट रेट निकालते समय ध्यान किस चीज का रखना है, ठीक है, ध्यान में किसका रखना है, कुछ नहीं, हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। दोनों को डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, उसके लगने वाला जो टाइम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक,
तो इतना आपको पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हमेशा होना चाहिए कि प्लस कब लगना है और माइनस कब लगना है, ठीक। या फिर हम लोग अगर ये जनरल आपकी नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, डेल्टा टी या डी टी, ठीक है। और जनरली जो डेल्टा होता है वो किसी बड़े चेंज के लिए, और जो डी होता है वो स्मॉल चेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, जनरली देखने को हमें ये मिलता है कि यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि अगर कोई, हम लोग यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने कोई ग्राफ लिया। अब ग्राफ आपको कुछ हमेशा, जो रिएक्टेंट होता है उसको कुछ ऐसे जाता है। अब जब ऐसे आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक स्लोप लेते हैं, कैसे जा रहा है, ठीक है। फिर ये लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल फॉर्म करते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ट्राइंगल पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं थीटा। और यहाँ पर ये एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं, मान लो हमने इसको क्या रखा, इसको हमने नाम रखा डी ए। क्या नाम रखा, डी ए। ये यहाँ पर आपका है ए, क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास ए है। ये नीचे जो आ रहा है ये क्या है हमारा, टाइम। ये क्या है हमारा, ये है टाइम, ठीक है। और जो टाइम है, ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, ठीक। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। तो इसमें मैथमेटिकली क्या देखने को मिलता है हमें, मैथमेटिकली हमें देखने को क्या मिलता है कि जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो इंस्टेंट रेट होता है वो हमें इक्वल देखने को मिलता है किसके, एवरेज रेट के, ठीक। जो इंस्टेंट रेट होता है वो हमें किसके इक्वल देखने को मिलता है, वो हमें एवरेज रेट के इक्वल देखने को मिलता है, ठीक। ये लीजिए, जब ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे हम लोग इनका मेजरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इनकी बैलेंसिंग पढ़ते हैं जिसको लोग बोलते हैं स्टाइकोमेट्री, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग क्या पाने वाले हैं, स्टाइकोमेट्री लेकर के, तो हमारी अगली हेडिंग बन जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टाइकोमेट्री। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। अगली हेडिंग हमारी है रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन कर देते हैं आप, केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल रिएक्शन। अब इससे मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में यहाँ पर क्या देता है, हमारे पास इक्वेशन देता है, मान लीजिए ए प्लस बी, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और ये चेंज होते हैं पी प्लस क्यू में, ठीक है। अब ए को हमने माना M1, बी को माना हमने यहाँ पर M2, पी को हमने माना यहाँ पर N1, और क्यू को माना हमने यहाँ पर N2, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें इसका जरा रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग पहचानते हैं कि हमारे पास जो ए और बी रिएक्टेंट है और पी और क्यू क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इनका रेट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होते हैं, डिसअपियर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। जब ए आपका डिसअपियर हो रहा होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, माइनस डी ए अपॉन
dt। ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ disappearance of P is equal to minus dB अपॉन dt। ठीक है। इसी तरह से हमारा ए और बी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं पी और क्यू को। तो यहाँ पर इसका रेट क्या निकलेगा, रेट ऑफ, अब ये क्या है प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पर क्या होगा, अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ पी इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका प्लस का साइन लगा सकते हैं, कोई साइन नहीं लगाए तो क्या लगाएगा, dp अपॉन dt। और नीचे हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ q इज इक्वल टू dq अपॉन dt। ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो ये समझना है, इनका हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। लीजिए, इनका हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1/m1 माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/m2 माइनस डी बी अपॉन डी टी। फिर क्या होगा, इसी में कंटिन्यू, इज इक्वल टू 1/n1 डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/n2, क्या होगा हमारा यहाँ पर, डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये हमारा इस तरह से रेट निकल आएगा। ठीक है। तो ये हमारा निकल कर आ गया रेट। और हमेशा जो रेट होता है, ठीक है, जो रेट होता है, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट हमेशा कैसा होता है, रेट इज ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना है। बट यहाँ पर जो नेगेटिव साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव साइन होता है, तो जो यहाँ पर क्या होता है, जो नेगेटिव साइन होता है, साइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज। डिक्रीज, क्या डिक्रीज करने को कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी जो स्टोइकोमेट्री केमिकल रिएक्शन होती है उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इस तरह से कुछ निकालते हैं। ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसी कड़ी में थोड़ा आगे। और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलती है इसकी कुछ यूनिट्स। ठीक है। इसी में आई थिंक यूनिट्स हो जाएगा। अब इसकी यूनिट्स हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा इधर स्पेस निकालते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। ये लीजिए, हम लोग देखते हैं अब इसकी कुछ यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स क्या होती है हमें देखने को मिलती है, तो जनरली हम लोग इसकी जो यूनिट्स होती है किसमें देखते हैं, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स में। ठीक है। अब जो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होता है उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में, पहली चीज। दूसरा हम लोग इसको देख सकते हैं, दूसरा हम लोग किसमें देख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में। और तीसरा हम लोग कैसे देख सकते हैं इसके यूनिट को, थर्ड हम लोग देख सकते हैं इसको मोल लीटर इनवर्स हावर इनवर्स में। ठीक है। तो ये आपके टाइम को लेकर के कुछ इसकी डिफरेंट डिफरेंट ये यूनिट्स होती हैं। ठीक। तो अब इसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आगे हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए।
इसको हटाते हैं और आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, ये लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। इसको इधर इधर इसको इधर लिखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास रिएक्शन है 2N2O5 की, जो कि बना रहा है 4NO2 और साथ में O2, ठीक। O2 बना रहा है। अब कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज। क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज कितना? 1.6 इंटू 10⁻², ठीक है, m इन सेकेंड। अब कह रहा है कैलकुलेट। अब क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, ध्यान समझिए। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है? नंबर 1 पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा है इसमें? सेकंड कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ठीक है। और थर्ड क्या कह रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। और फोर्थ कह रहा है हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ में क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट करते हैं, ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है। क्या कह रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है। NO2 कह रहा है, तो इसके NO2 को फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे इसका रेट निकाल लेते हैं, डी NO2 अपॉन dt। कितना गिवन है मेरे NO2? 1.6, ये यहाँ पर गिवन है। कितना है? 1.6 इंटू 10⁻², अपॉन NO2 कितने हमारे पास? 4। तो 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड। 4 4 जा 16, मतलब कितना आएगा? 4.0 इंटू 10⁻। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? जब हम लोग इसको ले जाएंगे, ठीक है। 4 4 जा 16, ठीक है। 10⁻² आपका आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 10⁻² आ रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? जब इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हम लोग इसको ले जाएंगे, ठीक है। 4 4 16 पॉइंट इधर लाएंगे। जैसे पॉइंट इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 3 एक बढ़ जाएगा। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट वाला कुछ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना निकल कर आ जाएगा? 4.0 इंटू 10⁻3, ठीक है, m/s। क्लियर? अब सेकंड हमारे पास आता है। सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, क्या कह रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कह रहा है, तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ O2 की बात कर रहा है रेट की, तो क्या होगा? DO2 अपॉन dt, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? DO2 अपॉन dt, ठीक है। अब यहाँ पर DO2 क्या है? तो क्या है इसका? 1/4 ही तो है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए वहां पे क्या है आपका? NO2 कितने हैं? 4। और उसी के साथ क्या आपका जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/4 डी NO2 अपॉन dt। कितना हो जाएगा आपका? कितना आया था? कितना था NO2 आपका? कितना था? 4 इंटू
10⁻³ m/s। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर देंगे? इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, 1/4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। देखो कैसे किया हमने इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। आपको 1/4 लिया तो हमने क्या किया, 1/4 इंटू 4 × 10⁻³ 4 कैंसिल हो गया, कितना है आपका, कितना बन रहा है, 1 × 10⁻³ ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन निकल कर आ गया। हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, क्या होगा देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली सबसे पहले माइनस डी N2O5 अपॉन dt, N2O5 अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका NO2, क्योंकि हमारे पास ये कितने हैं, 2N2O5 है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, कम से कम हाफ NO2 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, हाफ हम लोग यहाँ पर NO2 लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, NO2 अपॉन dt, क्या हो जाएगा, NO2 अपॉन dt। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसमें हाफ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हाफ लगा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सिंपल क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू 4 × 10⁻³, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 2 × 10⁻³ ये आपको m/s ये निकल कर क्या जाएगा, जैसे यहाँ पर आपका निकल गया था m/s। ठीक, इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ क्या कह रहा है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो इनकी। ठीक है, क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। अब जब हम लोग इनकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाएंगे, लो रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, N2O5 से करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये दो है तो इनका एक का निकालना, तो क्या हो जाएगा, 1/2 डी N2O5 अपॉन dt, कितना आएगा आपका, 1/2 इंटू 4 × 10⁻³ तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 × 10⁻³ m/s। ये इसका रेट निकल के आ गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, NO2 है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, NO2 है, कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास, ये कितना है, वेट वेट वेट, हमने कितना निकाला था इसका, 2 निकाला था ना, N2O5 का 2 निकाला था, यहाँ पर 2 होगा आपका। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 1 आपका आ जाएगा। अब हम लोग बोलते हैं किसके, NO2 की ओर, तो NO2 क्या होगा आपका, 1/4 NO2, 1/4, ठीक है, डी NO2 अपॉन dt, कितना है आपका 1/4, मतलब 1/4 इंटू 4 × 10⁻³ तो 4 1 जा 4, कितना जाएगा, 4 1 जा 4, तो कितना आएगा आपका, 1 × 10⁻³ m/s। ठीक, अब बचा हमारे पास ऑक्सीजन, तो नेक्स्ट लोग किसका रेट निकालेंगे, ऑक्सीजन का, तो क्या निकलेगा हमारा ऑक्सीजन का, DO2 अपॉन dt, कितना हमारा ऑक्सीजन, उसमें कुछ था ही नहीं, कितना निकल के आया था ऑक्सीजन, देख लो, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन। ठीक है, कितना निकल के आया था, 1 × 10⁻³ m/s। ठीक है, तो ये इसका रेट निकल आएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट है, कोई पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो, ठीक है, राइटिंग को लेकर कंफ्यूजन हो, तो आप उसमें नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आप लोग लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी क्वेरीज को, और मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स पढ़ करके उसको भेज, जो आपकी क्वेरीज होंगी, जो आपकी प्रॉब्लम होंगी, उसमें मैं बेटर
कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट मिल पाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक।